बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाऊँगी। चैप्टर नंबर 3 जो है वो लोगार्थम से रिलेटेड है और इसमें हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करना है, लोगार्थम्स को डिस्कस करेंगे, कॉमन एंड नेचुरल लोगार्थम्स को, लॉज ऑफ लोगार्थम्स को और इसकी एप्लीकेशंस को। इन सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को समझ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। साइंटिफिक नोटेशन जो है, a number written in the form a multiply 10 की पावर n where a less than equal to a, 1 less than equal to a less than 10 and n is an integer is called the scientific notation। हमारे पास जो नंबर रिटर्न है वो अगर 10 की पावर में मल्टीप्लाई के साथ हो, एक नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ 2 मेंशन हो और 10 की पावर के साथ 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 मेंशन हो और उसमें जो a का जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा हो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में, यानी कि उसमें 10 ऐड नहीं होगा क्योंकि जो काउंटिंग के डिजिट हैं वो 0 से लेकर 9 तक है, तो 10 ऐड नहीं होगा। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स ऐड होंगे इधर ए पे। और जो n की इंटीजर है वो हमारे जो n की जो पावर ली हुई है वो हमारे पास कोई इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि 2, 3, 4 या माइनस में भी हो सकती है। तो तब हमारे पास जो नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ होगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास फर्स्ट है वो है 5700। 5700 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पहले हम इसके ज़ीरोज़ या पॉइंट को काउंट कर लेते हैं। पॉइंट जब हमारे पास कहीं भी मेंशन ना हो तो उसके लास्ट में पॉइंट मेंशन होता है। अब हमारा पॉइंट लास्ट में है, इसको हम एक नॉन डिजिट के बाद लेकर जाएंगे। जब नॉन डिजिट यहाँ पर लेकर जाएंगे तो 1, 2 एंड 3 हमने डिजिट्स जो हैं वो मूव करवाए हैं। और मूव हमने कहाँ से करवाया है? हमने करवाया है जी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ। जब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूवमेंट करवाते हैं पॉइंट की तो हमारे पास पॉजिटिव में पावर आती है। हमारे पास 5.7 मल्टीप्लाई 1000 और यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट्स मूव करवाए थे तो 10,000 आ जाएगा 3 ज़ीरोज़ के साथ और 10 की पावर 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर हम 5.7 लिखेंगे। ये दो ज़ीरो हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 5.7 पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट ही लिखते हैं। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ और डिजिट होते तो वो मैं मेंशन कर लेती, लेकिन ज़ीरोज़ को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। हमने सिग्निफिकेंट फिगर को ही लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 49, 800 एंड 1000। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ मेंशन है वो ज़ीरोज़ में ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन जो पॉइंट है वो हमारा सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट पॉइंट को हम एक फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे। ये फर्स्ट डिजिट के बाद हम इसलिए लेकर आते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को शो कर रहा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है पॉइंट को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हमने मूव करवाए हैं, तो इसका मतलब 7 ज़ीरोज़ ऐड की हैं और 10 की पावर 7 हमने मूवमेंट करवाई है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो 10 की पावर 7 जो है वो पॉजिटिव में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 36,000 एंड फिर 3 ज़ीरोज़। नेक्स्ट सोल्यूशन में हम 9.6 लेकर गए हैं, यानी कि 1 यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है और हमने काउंट करने हैं कि कितने डिजिट हैं। 3 एंड 3 6, 6 और 1 7। तो हमने यहाँ 7 ज़ीरोज़ मेंशन किए हैं और 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट हमारे पास है 416.9। यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन में पॉइंट यहाँ ऑलरेडी गिवन है, यानी कि एक डिजिट से पहले पॉइंट है। वंस की प्लेस वैल्यू से पहले पॉइंट है। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको जब हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे 2 डिजिट्स मूव करवाए हैं। तो 2 डिजिट्स जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2। तो 4.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2
और हम 9 को भी साथ लिखेंगे क्योंकि 9 जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर होगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो 4.16 हो जाता जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 83,000। 83,000 का पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो हमने 4 डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाए हैं, तो 8.3 मल्टीप्लाई 10⁴ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 0.00643 हमारे पास मेंशन है सवाल। हमने इसके पॉइंट को शिफ्ट करना है। पॉइंट को जब हम शिफ्ट करेंगे, हमने एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना होता है, तो 1, 2 एंड 3। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मूवमेंट जो हुई है वो हमारी लेफ़्ट साइड से पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है। जब हमारे पास लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूवमेंट होती है पॉइंट की, तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आती है। और हमने कितने डिजिट नेगेटिव में लिखने हैं, जितने डिजिट हम मूव करवाएंगे उतने ही डिजिट हमारे पावर में नेगेटिव के साथ आएंगे। तो यहाँ पर हम मूव करवाएं तो ये 6.43 मल्टीप्लाई 10⁻1, 2 एंड 3, तो 10⁻³ आएगा क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट मूवमेंट किया है। सेम ऐसे 0.0074 पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 डिजिट मूव करवाएंगे, तो 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पॉइंट यहाँ पर। पॉइंट इस साइड पे है, राइट साइड पे गिवन है पॉइंट, तो राइट साइड से हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव पावर आएगी। और पॉजिटिव पावर कितने डिजिट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। नेक्स्ट जो है वो हमारा काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर भी 4 ज़ीरोज़ हैं, 8 ज़ीरोज़ हो गए हैं। और हमने यहाँ पर शिफ्ट करना था, तो एक ये वाला डिजिट है, 8 और 1 9। और हम मूवमेंट कहाँ से कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ। जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे तो माइनस के साइन आएगा, और जितने डिजिट मूव करवाएंगे उतनी ही पावर आएगी। और यहाँ 3.95 जो वैल्यू है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा डिवाइड के फॉर्म में क्वेश्चन है, जिसकी एक टर्म जो है वो पॉजिटिव टर्म के साथ आएगी और एक टर्म नेगेटिव पावर के साथ आएगी। तो उसको चेक कर लेते हैं। हमें कैसे पता चल रहा है, हमें इस पॉइंट से आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट जो है इसके राइट साइड पे है और जो यहाँ पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो हमने राइट साइड को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव की टर्म्स आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2.75 मल्टीप्लाई 10⁵। और नेक्स्ट हमारे पास है 0.0025। ये वाला पॉइंट शिफ्ट करके हम यहाँ ले जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट से राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने जो नंबर है उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। पहले हमारे पास जो नंबर गिवन किए हुए थे वो ऑर्डिनरी नोटेशन में ही मेंशन किए हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू को लिखना है, यानी कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन होगा क्वेश्चन। अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल जो काउंटिंग की फॉर्म होती है उस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपने पास सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। -4 का मतलब क्या है कि पॉइंट से हमारे ज़ीरो जो है वो नंबर से पहले आएंगे, क्योंकि माइनस का साइन है इस वजह से। अब आपने चेक करना है कि कितने डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद आपके 4 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -4 लिखा हुआ है इस वजह से। तो एक डिजिट तो ये 6 वाला ही काउंट हो जाएगा, एक डिजिट हमारा 6 वाला ही काउंट हो जाएगा। और उसके बाद 3 डिजिट जो है ना वो हमने अपनी तरफ से एज्यूम करने हैं। तो जब हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं तो वो हम ज़ीरो लगाते हैं, तो 3 डिजिट यानी कि 3 ज़ीरोज़ और ये वाला 6। नेक्स्ट हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई 10⁻10। अब हमने 5.06 हमें ज़ीरो भी मेंशन है और पॉइंट भी मेंशन है और 10⁻10 भी पॉजिटिव में टर्म है। जब हमारे पास पॉजिटिव में टर्म होती है तो इसका मतलब हुआ कि हमने राइट साइड से मूवमेंट करनी है। अब हमारे पास राइट साइड से कितने ज़ीरो होने चाहिए, अब हमारे पास 10 हैं और ये जो पॉइंट के 2 ज़ीरो हैं, तो 10 में से अगर हम 2 निकालें तो 8 ज़ीरो होने चाहिए।
तो 3 ज़ीरोज़ और 2 ज़ीरोज़, 3 और 3 6 6 7 8 8 और दो जो ये वाली पॉइंट की वैल्यूज़ थी इनको भी हम इसके साथ काउंट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 10 हो जाएंगी। तो 6 5 0 6 0 0 0 0 0 ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आंसर आएगा। नेक्स्ट 9.018 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6 है। तो इसको हम -6 को अब इसका मतलब है कि पॉइंट से बाद 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए और जो ये वाली वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट काउंट होंगी। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद वाली को काउंट किया था ना, तो ये पॉजिटिव में थी, लेकिन यहाँ जब माइनस में है पावर तो इसका मतलब ये पॉइंट से पहले वाली काउंट होगी, पॉइंट के बाद वाली काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब कि 1 है यहाँ पे 1 और 5 ज़ीरो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आप बिफोर लगाएंगे और फिर 9018 जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी मेंशन करेंगे। माइनस का साइन शो कर रहा है कि ज़ीरो फर्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 है और 10 के पावर 8 के लिए अब हमारे पास 3 ऑलरेडी हैं डिजिट, 3 डिजिट हैं, तो इसका मतलब 5 डिजिट हमें और चाहिए, तो हम 5 ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं। ये पूरी वैल्यू लिखने के बाद हमने 3 के बाद ये 3 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, 5 ज़ीरोज़ ऐड कर लिए, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डिनरी नोटेशन है। यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।